सुबह का समय गांव का एक छोटा सा घर जिसके अंदर एक मटमैला सा बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर पर गीता अधमरी सी हालत में लेटी हुई थी। तभी मंगल अपना फावड़ा कंधे पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। सुनो जी, आज इतनी सुबह ही चल दिए। और क्या तुम्हारी तरह घर में बीमार पड़ा रहूं? मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं। अब तो ये दिन आ गया है कि खाना भी मुझे खुद ही बनाना पड़ रहा है। यह क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं जानबूझकर बीमार हुई हूँ? चल, अब ज्यादा जुबान मत लड़ा। मैं काम पर जा रहा हूं और सुन, शाम को जब लौटूं तो खाना तैयार चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। मंगल बिना पीछे देखे फावड़ा उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। गीता आंखें मूंदकर आंसू पोंछ लेती है। गांव की पगडंडी पर मंगल तेज कदमों से चल रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। इस औरत को तो बस बीमार होने का बहाना चाहिए। घर का कोई काम धंधा करना नहीं, बस लेते रहना है। सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी है। वह खेत की तरफ बढ़ता है, मगर उसके चेहरे पर थकान और मन में चिड़चिड़ापन साफ झलकता है। उधर गीता बिस्तर से उठकर धीरे धीरे चूल्हे की तरफ जाती है। वह लकड़ी रखकर आग जलाने की कोशिश करती है, मगर धुएं से उसकी खांसी बढ़ जाती है। वह दीवार का सहारा लेती है और धीरे से बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरे अपने ही मुझ समझ नहीं पा रहे। काश ये समझ पाते कि बीमारी कोई सुख नहीं है। मंगल सेठ के खेत पर पहुंचता है। वहां उसका पुराना साथी गोविंद मिट्टी खोद रहा होता है। गोविंद उसे देखकर मुस्कुराता है। अरे मंगल भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए। घर पर सब कुशल है ना? कुशल कैसा होगा? औरत बीमार होकर छाती पर पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि घर का काम करूं या मजदूरी। भाई, औरत घर का स्तंभ होती है। अगर वह सच में बीमार है तो उसकी सेवा करना पति का फर्ज है। गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे छोड़ो गोविंद, औरतें नाटक ही करती हैं। इसके बाद दोनों काम में लग जाते हैं। काम करते करते दोपहर हो जाती है। गोविंद तेजी से मिट्टी खोदता जा रहा था, जबकि मंगल थका थका सा काम कर रहा था। तभी दूर से सेठ हाथ में लाठी लिए खेत पर आता है। वह दोनों के किए गए काम को देखता है। अरे मंगल, ये क्या कर रहा है तू? देख, गोविंद ने तुझसे कितनी ज्यादा जमीन खोद दी है और तू अभी तक सिर्फ एक गट्ठा भर ही खोद पाया है। सेठ जी, क्या आपको मुझ में ही कमी दिखती है या मुझे नीचा दिखने में आपको आनंद आता है? आपने यह नहीं देखा कि मैं सुबह से बिना रुके मेहनत कर रहा हूँ। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? सुन मंगल, मैं सबको मजदूरी बराबर देता हूँ तो काम भी सबके बराबर ही लूंगा। मेहनत की गिनती बहानों से नहीं, काम से होती है, समझा? यह सुन मंगल का चेहरा लाल हो जाता है। वह फावड़ा हाथ में कसकर पकड़ लेता है और ऊंची आवाज में बोलता है। अरे ओ सेठ, तू कौन सा हमारा भला करता है? पैसों के लिए हमें महीनों तक तेरे घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी मजदूरी तो तुझ जैसे लोग डकार जाते हैं और ऊपर से हमें ही नीचा दिखाते हैं। मंगल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाए। अभी के अभी मेरे खेत से बाहर निकल जा और सुन ले, अब कभी मेरे खेत में दिखाई मत देना। मंगल गुस्से में कांपता है। वह फावड़ा कंधे पर रखकर तेज कदमों से खेत से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर अपमान और गुस्से की झलक साफ थी। गोविंद उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे मंगल भाई, गुस्से में फैसला मत ले। कम से कम अपनी रोजी रोटी तो मत खो। अब इस सेठ की गुलामी नहीं करनी मुझे। भूखा रह लूंगा, लेकिन इसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। फिर वह तेज कदमों से खेत से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह हल्की धूप आंगन में फैली थी। मंगल घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी झलक रही थी। हाथ में पुराना फावड़ा था जिसे वह जमीन में ठोक रहा था, मानो जैसे मन का गुस्सा निकाल रहा हो। तभी दूर से गोविंद कंधे पर कुल्हाड़ी रखे आता है। अरे मंगल, क्या हुआ भाई? तू अभी तक कल वाली बात को लेकर परेशान बैठा है। क्या करूं गोविंद, घर में बीवी ने परेशान कर रखा है और बाहर यह सेठ। लगता है जिंदगी जैसे मेरे खिलाफ हो गई है। अरे तू इतना मत सोच। चल, दोनों जंगल चलते हैं। लकड़ी काटकर बेचेंगे तो कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। सेठ के टुकड़ों पर क्यों जीना? ठीक कहता है तू, अब यही सहारा बचा है। दोनों उठते हैं
मंगल घर के भीतर से अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। फिर दोनों कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। गांव की पगडंडी पर दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक ओर हरे भरे खेत, दूसरी ओर दूर तक फैला घना जंगल दिख रहा था। देख, मंगल जंगल बड़ा है। मेहनत करेंगे तो इतनी लकड़ी मिल जाएगी कि 2-3 दिन का खर्चा आसानी से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन मन भारी है। न जाने कब तक ये हालात यूं ही चलेंगे। अरे भाई, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बस मेहनत करना मत छोड़। दोनों बातें करते करते जंगल की गहराई में पहुंच जाते हैं। जंगल के भीतर दोनों पेड़ों को देख परख कर लकड़ी काटने की जगह चुनते हैं। चलो इस पेड़ से शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी काम शुरू करते हैं ताकि शाम से पहले गांव लौट सके। दोनों कुल्हाड़ी से पेड़ों की डालियां काटना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद मंगल लकड़ी काटते काटते थक कर पास बैठ जाता है। तभी उसके कानों में जंगल से अजीब सी आवाज आती है। गोविंद, तूने सुना? ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो। कौन सी आवाज? अरे ये तो जंगल है। यहाँ हवा के साथ ना जाने कैसी कैसी आवाजें आती रहती हैं। तू चिंता मत कर। मंगल और गोविंद पेड़ों की डालियां काट रहे थे। तभी पीछे से एक दुबली पतली बूढ़ी औरत आती है। उसके बाल सफेद और कपड़े फटे पुराने थे। अरे बेटा जरा सुनो, क्या मेरे लिए भी थोड़ी लकड़ी काट दोगे? अरे बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है। इस बूढ़े शरीर में अब ताकत कहाँ बची है कि मैं लकड़ी काट सकूं? अगर तुम मेरे लिए थोड़ी लकड़ी काट दोगे तो मैं उनसे अपने लिए थोड़ा खाना बना लूंगी। तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? खुद करो अपना काम। गोविंद मंगल की ओर हैरानी से देखता है। मंगल, ये तू क्या कह रहा है? सामने कोई असहाय खड़ा है और तू इस तरह बात कर रहा है। अरे गोविंद, तू नहीं जानता इन लोगों को। ये लोग हमें नौकर समझते हैं। एक बार मदद कर दे तो बार बार सिर पर चढ़ जाते हैं। गोविंद मंगल की बात अनसुनी करके बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा, मंगल दिल का बुरा नहीं है। बस हालात ने उसे कड़वा बना दिया है। आप चिंता मत करो, मैं आपको लकड़ी काट कर दूंगा। उसके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। इसके बाद गोविंद लकड़ी काटना शुरू करता है। मंगल पास खड़ा गुस्से में देख रहा था। गोविंद, मेरे मना करने पर भी तू उस बूढ़ी औरत के लिए लकड़ी क्यों काट रहा है? अरे मंगल, तुम उस बूढ़ी औरत की उम्र नहीं देख रहे। इस उम्र में वह सब कैसे करेगी? अरे बूढ़ी है तो मर क्यों नहीं जाती? क्यों जी रही है बोझ बनकर? गोविंद उसकी बात को अनसुना कर लकड़ी इकट्ठा करता है। फिर उठाकर बूढ़ी औरत की ओर बढ़ता है। मंगल भी नाराज होते हुए उसके पीछे पीछे चलता है। जंगल के भीतर एक छोटी सी झोपड़ी थी। बूढ़ी औरत दोनों को उस झोपड़ी के पास ले जाती है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपनापन था। बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। क्या तुम इन लकड़ियों को मेरे घर के अंदर रख दोगे? अरे तुमसे इतना भी नहीं होता। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लोगों को, भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर खूब काम करवाती हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो लोगों से उनके स्वभाव के अनुसार ही बात करती हूँ। जो जैसा होता है मैं वैसा ही बर्ताव करती हूँ। मंगल गुस्से में खड़ा था, लेकिन बूढ़ी औरत की शांत और विनम्र बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। गोविंद लकड़ियां उठाकर झोपड़ी के भीतर रखता है। तभी उसकी नजर कोने में टंगी कई पुरानी और चमचमाती कुल्हाड़ियों पर पड़ती है। उनमें से एक कुल्हाड़ी सोने जैसी दमक रही थी। अरे अम्मा, आपके पास तो इतनी सारी कुल्हाड़ियां हैं और ये तो सोने की कुल्हाड़ी लग रही है। इतना सुनते ही मंगल तुरंत भीतर आ जाता है। उसकी आंखें लालच से फैल जाती हैं। वह सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर नजर गड़ाता है और धीरे धीरे मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यह तो सचमुच सोने की कुल्हाड़ी है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अम्मा, ये इतनी सारी कुल्हाड़ी आपके पास कैसे आई? गोविंद, तुझे नहीं पता क्या यह कुल्हाड़ियां इस बूढ़ी ने तुझ जैसे लोगों को मूर्ख बनाकर ही इकट्ठी की होंगी। बूढ़ी औरत शांत भाव से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में जरा भी क्रोध नहीं था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मुझे बचपन से ही लकड़ी काटने का शौक था, इसीलिए अलग अलग जगह से कुल्हाड़ियां इकट्ठी करती रही। इसी शौक के चलते मेरे पास यह सब है। गोविंद आदर से सिर हिलाता है, जबकि मंगल अविश्वास और लालच में कुल्हाड़ियों को घूरता रहता है। एक बात और बेटा, जब कोई मुझसे कुल्हाड़ी मांगता है तो मैं उसे कुल्हाड़ी दे भी देती हूँ। मंगल यह सुनकर चौंक जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। क्या
सच में अम्मा, अगर मैं मांगू तो आप मुझे कुल्हाड़ी देंगी? क्यों नहीं बेटा, जरूर दूंगी। लेकिन अम्मा, मैंने तो आपकी कोई मदद भी नहीं की, फिर भी आप मुझे कुल्हाड़ी देंगी? बेटा, हर कोई अपना अपना कर्म करता है। तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था, और जो मैं करूंगी वह मेरा कर्म होगा। यह सुन मंगल की बेचैनी और बढ़ जाती है। सोने की कुल्हाड़ी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रहती है, फिर कोमल स्वर में समझती है। बेटा, अभी तो तुम्हारे पास अपनी कुल्हाड़ी है ना? जब सचमुच तुम्हें जरूरत होगी तब यह कुल्हाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। सब कुछ समय आने पर ही मिलता है। मंगल झुंझला जाता है और मन ही मन सोचता है कि बूढ़ी उसे टाल रही है। ठीक है अम्मा, हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। इसके बाद दोनों लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। गोविंद आगे आगे चल रहा था, जबकि मंगल बार बार पीछे मुड़कर झोपड़ी की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि उसका मन वहीं सोने की कुल्हाड़ी पर अटका था। अम्मा ने कहा है कि कुल्हाड़ी दूंगी, लेकिन कब? अब मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। रात का समय मंगल अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में लालच था। अब तो मुझसे कुल्हाड़ी के बिना एक पल भी नहीं रुका जा रहा है। वो सोने की कुल्हाड़ी मुझे किसी भी तरह हासिल करनी होगी। बूढ़ी ने कहा था, समय आने पर देगी तो क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा कर दूं और उसे मूर्ख बना डालूं। तभी अचानक गीता दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसकी आंखें नींद से भरी थीं। अरे सोना नहीं है क्या? पूरी रात ऐसे ही दरवाजे पर बैठे रहोगे? घर में चैन क्यों नहीं मिलता तुम्हें? अरे तू क्यों मेरा दिमाग खराब करने चली आई? जाकर सो जा। मेरी मर्जी, मैं सोऊं या ना सोऊं। गीता गुस्से में उसका चेहरा देखती है, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। मंगल फिर से आसमान की ओर ताकता है और मन ही मन योजना बनाने लगता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही मंगल अपने हाथ में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल पड़ता है। उसका चेहरा दृढ़ और मन में चालाकी भरी थी। वह गोविंद के घर पहुंचकर जोर से आवाज लगाता है, गोविंद, ओ गोविंद, बाहर आ रे, तुझसे एक जरूरी काम है। गोविंद अंदर से बाहर आता है। वह अब भी कल की थकान से सुस्त दिखाई देता है। अरे मंगल, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? क्या हुआ? मंगल चालाक मुस्कान छिपाते हुए गोविंद से कहता है, अरे गोविंद, लकड़ी लेने नहीं चलना तुझे? अरे भाई रुक, पहले कुल्हाड़ी तो लेने दे। गोविंद अंदर जाकर कुल्हाड़ी लाता है। मंगल बाहर खड़ा मन ही मन मुस्कुराता है, जैसे कोई चाल दिमाग में पहले से ही पक्की कर रखी हो। आज तो मेरी योजना पूरी होगी, बस एक धक्का चाहिए किस्मत को। इसके बाद दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। हवा पेड़ों से टकराकर सरसराहट कर रही थी। गोविंद थोड़ा धीमा चलता है, जबकि मंगल तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। अरे भाई मंगल, थोड़ा धीरे चल, इतनी जल्दी कहाँ की है? अरे भाई, घर में और भी काम है, समय बर्बाद करने से क्या मिलेगा? दोनों जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटना शुरू करते हैं। कुल्हाड़ियों की ठक ठक की आवाज जंगल में गूंजती है। मंगल मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी योजना को अंजाम देने का मौका ढूंढता है। अचानक वह अपनी कुल्हाड़ी गोविंद की कुल्हाड़ी से टकरा देता है और अगले ही पल दोनों कुल्हाड़ियां बीच से टूट जाती हैं। अरे गोविंद, क्या तू आंखें मूंद करके कुल्हाड़ी चला रहा है? देख, दोनों की कुल्हाड़ियां टूट गईं। अरे ये क्या हो गया? मैं तो सावधानी से ही कुल्हाड़ी चला रहा था। ओ अच्छा, तू सावधानी से कुल्हाड़ी चला रहा था। यह सब तेरी गलती है। अब देख, हमारे पास काम करने लायक कुल्हाड़ी ही नहीं बची। गोविंद चिंतित खड़ा था, जबकि मंगल के चेहरे पर गुस्से के पीछे छिपा चालाकी का भाव चमक रहा था। दोनों की टूटी कुल्हाड़ियां जमीन पर पड़ी थी। अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा? कैसे मेरे घर का गुजारा होगा? सब बर्बाद हो गया। गुस्सा मत कर मंगल, मैं मजदूरी करके तेरे लिए एक नई कुल्हाड़ी ले दूंगा। हाँ हाँ, तू तो अपने आप को बड़ा दानवीर समझता है। लगता है जैसे दुनिया का सारा भार तेरे कंधों पर है। तभी दूर खद्दी बूढ़ी दोनों को झगड़ता देख उनके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? देखो ना अम्मा, इसने जानबूझकर मेरी कुल्हाड़ी तोड़ दी। नहीं अम्मा, मैंने तो कुल्हाड़ी सावधानी से चलाई थी, धोखे से टकरा गई। तुम दोनों इस प्रकार झगड़ो मत। आओ, मेरे साथ आओ। बूढ़ी दोनों को अपने साथ झोपड़ी में ले जाती है।
झोपड़ी के अंदर दीवार पर टंगी अलग अलग कुल्हाड़ियां चमक रही थीं। सुनो बेटा, लो चुन लो, कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए? मंगल की आंखें सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा लालच से चमक उठता है। अम्मा, मुझे तो वो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए, वही चाहिए बस। ठीक है बेटा, जाओ ले लो। मंगल सोने की कुल्हाड़ी उठाकर अपनी आंखों में चमक भर लेता है। बेटा गोविंद, तुम भी एक कुल्हाड़ी ले लो। नहीं अम्मा, मेरे पास अभी एक और कुल्हाड़ी है, मुझे जरूरत नहीं। बेटा मेरी मर्जी से तुम भी एक कुल्हाड़ी ले जा सकते हो, यह मेरा आशीर्वाद होगा। गोविंद विनम्रता से सिर झुकाता है और एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। मंगल जल्दी से बाहर निकलता है, जैसे उसे अब कोई और बात सुनने की फुर्सत नहीं। दोनों बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर घर की ओर लौटते हैं। मंगल के चेहरे पर उत्साह और आंखों में लालच तैर रहा था। अब मैं इस सोने की कुल्हाड़ी को बेच दूंगा, इससे मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोनों गांव पहुंचते हैं। मंगल दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है। अंदर घुसते ही वह सोने की कुल्हाड़ी को कोने में रख देता है। अब तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल वह सोने की कुल्हाड़ी धीरे धीरे चमक होने लगती है और देखते ही देखते वो कुल्हाड़ी पूरी तरह गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? भला ये कुल्हाड़ी कहाँ गायब हो गई? उस बुढ़िया ने मुझे धोखा दिए, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मंगल गुस्से में ओस बुढ़िया की ओर जाने लगा। हर बराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। यह सब उस बुड्ढी का किया धरा है, उसी ने मेरे साथ यह सब किया है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मंगल घायल तेजी से जंगल की ओर दौड़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत झलकती है। जहाँ भी मिलेगी आज उस बुड्ढी को सबक सिखाऊंगा। वह जैसे ही जंगल में झोपड़ी वाली जगह पर पहुंचता है तो वहां से झोपड़ी गायब होती है। चारों ओर बस पेड़ों की सरसराहट थी। अरे ये झोपड़ी कहाँ गई और वो बुड्ढी कहाँ गई? अरे ओ गई, सामने आ, तूने मेरे साथ ये क्या किया? वह जोर जोर से चिल्लाता है और फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आती है। क्या हुआ मंगल, मुझे ढूंढ रहे हो? मंगल पलटकर देखता है। बूढ़ी औरत शांत खधी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सोने की कुल्हाड़ी मांगी थी और तुमने मुझे वो छीन ली। नहीं मंगल, यह मैंने नहीं किया। यह सब तेरे कर्मों का फल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तो क्या गोविंद को उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, गोविंद को भी उसका फल मिल चुका है। गोविंद अपने घर पहुंचता है। वह साधारण लोहे की कुल्हाड़ी दीवार के पास रख देता है। अगले ही पल कुल्हाड़ी चमकने लगती है और ढेर सारे सोने चांदी के गहनों में बदल जाती है। गोविंद की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। अरे ये क्या, इतना सारा सोना? मुझे लगता है ये सब उन अम्मा का आशीर्वाद है। धन्यवाद अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का किसान अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। शिवराम एक बड़े जमींदार के खेतों में मेहनत कर जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी माया का पेट पालता था। दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी से बेहद दुखी थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में उनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। उन्होंने अपने बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम अन्वी रखा। इस तरह 10 साल बीत गए। एक दिन जब शिवराम खेत से काम खत्म करके अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे घर के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं। बच्चों को रोता देख शिवराम दोनों बच्चों से बोला, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? पिताजी, ना जाने माँ को क्या हो गया है। वो कुछ बोल नहीं रही हैं और उनका शरीर बहुत तेज गर्म हो रहा है। शिवराम जल्दी से दोनों बच्चों को घर के अंदर लेकर गया। उसने अपनी पत्नी माया का हाथ पकड़कर देखा। बच्चों, तुम्हारी माँ को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम दोनों उनका ख्याल रखना, मैं अभी हकीम को बुलाकर लाता हूँ। फिर शिवराम हकीम को बुलाने के लिए जाता है।
और उनको लेकर आता है। इनको तो बहुत तेज बुखार है। हकीम जी की बात सुनकर शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। हकीम जी, ये सही तो हो जाएंगी ना? इनकी हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हकीम जी, कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वो हाजिर करूंगा। बस आप इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े हकीम या वैद्य को बुलाइए और उनकी राय लीजिए। देखो भाई, मैं तुम्हें झूठा विश्वास नहीं दिला सकता। इनकी हालत बहुत नाजुक है। हकीम जी, ये शब्द मुंह से मत निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो सकती है, मेरी माया की नहीं। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इन्हें होश आ जाए, ये मुझसे बात करने लगें। आप जरा शांत होकर बैठ जाइए। मैंने इन्हें दवा दे दी है, इनका ख्याल रखिए। अब मैं जा रहा हूं, कुछ देर में वापस आऊंगा। इतना कहकर हकीम चला जाता है। शिवराम रोते हुए अपनी पत्नी माया से कहता है, माया, आंखें खोलो माया। मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुमने मेरा हर दुख सुख में साथ दिया है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं और बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। शिवराम माया से बात कर ही रहा था कि माया इस दुनिया से विदा हो गई। शिवराम को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया। उसकी प्रिय पत्नी अब हमेशा के लिए उससे बहुत दूर चली गई थी। पिताजी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? हमारी माँ तो ठीक हो जाएंगी ना? वो बोल क्यों नहीं रही है? माँ से कहिए हमसे बात करें। बेटा, तुम्हारी माँ अब कभी नहीं बोलेगी और ना ही तुमसे बात करेगी। तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। तुमने ये क्या किया माया? जीवन के इस कठिन सफर में मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? मेरा नहीं तो कम से कम अपने दोनों बच्चों का कुछ तो ख्याल किया होता। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शिवराम जमींदार के खेत में दिन भर बदन तोड़ मेहनत करता, फिर अपनी मजदूरी लेकर शाम को घर वापस लौटता। घर आकर भूखे प्यासे बच्चों के लिए खाना बनाता। एक दिन जब उसने अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया तो वो चारपाई पर लेटकर सोचने लगा, आज तो मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। दर्द से शरीर टूटता जा रहा है। हे ईश्वर, मुझे हिम्मत दे जिससे मैं अपने दोनों बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण कर सकूं। दिन रात काम करने की वजह से शिवराम का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त शंकर उससे मिलने आया और बोला, भाई शिवराम, ऐसे कैसे तुम्हारे जीवन की नया चलेगी? बिना मां के बच्चों को तुम कब तक इस प्रकार खाना बनाकर खिलाते रहोगे? अगर तुम इसी प्रकार दिन रात खेत में काम करते रहे तो तुम जल्द ही बीमार पड़ जाओगे। शिवराम भाई, मेरी मानो, तुम दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह करने से कम तुम्हारे बच्चों की परवरिश की चिंता दूर हो जाएगी और तुम्हें घर के कामों से भी राहत मिल जाएगी। नहीं नहीं भाई, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा। पता नहीं सौतेली मां आकर मेरे दोनों बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। तुम्हारे मन की बात मैं समझ सकता हूं शिवराम, लेकिन तुम अकेले घर बाहर का काम नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे सुखी रहें और स्वस्थ रहें? शंकर, मैं जानता हूं कि तुम मेरे भले के लिए ही कह रहे हो, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की याद आती है। उसने मेरे लिए जो किया मैं वो कभी भूल नहीं सकता। मैं अकेले ही अपने बच्चों को संभाल लूंगा। शिवराम, कभी कभी हमें अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना होता है। बच्चों के लिए और अपने लिए तुम्हें यह कदम उठाना जरूरी है। ठीक है शंकर, मैं इस बारे में सोचूंगा।
शिवराम अपने जीवन को संभालने के लिए रोजाना जमींदार के खेतों में मेहनत करता था। वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात काम करता, लेकिन अपने दिल में माया की कमी महसूस करता रहता। एक दिन शिवराम खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। कोई है? प्यास प्यास बुझाओ। शिवराम चौंका और इधर-उधर देखने लगा। उसने आवाज की दिशा में भागना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़े साधु बाबा जमीन पर गिरे हुए हैं। उनके होंठ सूख चुके थे और वे कमजोर लग रहे थे। शिवराम ने अपने घड़े का पानी साधु बाबा को पिलाया। बाबा ने पानी पिया और थोड़ी देर में उनकी हालत बेहतर हो गई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। बाबा, मेरी पत्नी माया को वापस ला दीजिए। मेरे बच्चे उसकी कमी में टूट रहे हैं। मैं अकेला सब नहीं संभाल पा रहा। तुम्हारी भक्ति और प्रेम को देखकर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये वरदान केवल सच्चे प्रेम और विश्वास से काम करेगा। ये लो, ये दिया। इसे घर जाकर जलाना। जब इसकी लौ जल उठेगी तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। साधु बाबा ने शिवराम को एक दिया दिया और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। शिवराम खुशी खुशी दिया लेकर अपने घर की ओर भागा। शिवराम ने घर पहुंचकर बच्चों को सुलाया और दिया जलाने की तैयारी करने लगा। हे ईश्वर, मेरी माया को मुझसे मिलवा दो। मैंने उसके बिना जीना सीखा ही नहीं। जैसे ही शिवराम ने दिया जलाया, उसकी लौ तेजी से जलने लगी। तभी उसने पीछे से माया की आवाज सुनी। शिवराम ने पलटकर देखा तो माया सचमुच उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माया, तुम कहां चली गई थी? बच्चे तुम्हें हर पल ढूंढते रहे। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा था। शिवराम, शिवराम, मैं हमेशा तुम्हारे और बच्चों के पास थी। तुम्हारा प्यार मुझे वापस ले आया। शिवराम और माया ने गले लगकर एक दूसरे का दर्द बांटा, लेकिन जैसे ही शिवराम ने माया का हाथ छुआ, अचानक सब धुंधला हो गया। शिवराम ने आंखें खोली तो पाया कि वह चारपाई पर लेटा हुआ है। यह सब एक सपना था। उसकी आंखों में आंसू थे और माया की यादें फिर से ताजा हो गईं। माया, तुम जहां भी हो, खुश रहना। मैं तुम्हारे प्यार को कभी भुला नहीं सकता। शिवराम ने फिर से अपने बच्चों के लिए जीने की हिम्मत जुटाई और ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे और शक्ति दे। एक दिन जब शिवराम खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तो उसे एक घर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर औरत के पास गया और उसे देखा। कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? मेरा नाम अनुराधा है। मेरी माँ का देहांत हो गया था। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं रो रही हूँ। अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी? अनुराधा की बात सुनकर शिवराम थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे एक विचार आया। इस महिला का इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं? इस तरह उसे एक जीवन साथी मिल जाएगा और मेरे बच्चों को एक माँ मिल जाएगी जो उनकी देखभाल कर सके। अनुराधा, मुझे ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे बच्चों की देखभाल करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो तो मेरे बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीने के लिए एक सहारा मिल जाएगा। शिवराम की बात सुनकर अनुराधा सोच में पड़ गई। फिर वह बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज से आप मेरे सुख दुख के साथी होंगे। मैं आपके दोनों बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगी। फिर शिवराम ने अनुराधा को अपने घर ले आया। तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख है और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या आप हमें अपनी माँ की तरह ही प्यार करेंगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। मैं तुम दोनों का, शिवराम और गायत्री का हर तरह से ध्यान रखूंगी। फिर उसका दोस्त चंकर उसके घर आता है
आखिरकार तूने दूसरा विवाह कर ही लिया। अब तेरे बच्चों का पालन ठीक से हो जाएगा और घर फिर से बस जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। अब मुझे घर के कामों से राहत मिल जाएगी। अब अनुराधा दोनों बच्चों का हर तरह से ख्याल रखने लगी थी। वह हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि बच्चों को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, चाहे वह खाना हो, कपड़े हो या कुछ और। कुछ दिन और बीत गए। अनुराधा ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। शिवराम अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसका नाम ज्योति रखा। लेकिन ज्योति के जन्म के बाद अनुराधा का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर ही केंद्रित हो गया। उसने धीरे धीरे यशवंत और गायत्री का ख्याल रखना लगभग छोड़ दिया। गायत्री, जो दिन भर भूखी थी, अपनी सौतेली माँ अनुराधा से बोली, माँ, आप हमें प्यार क्यों नहीं करती? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? बस चुप हो जाओ। हर वक्त खाने के लिए मत रोया करो। मुझे अपनी बेटी ज्योति से फुर्सत नहीं है। गायत्री यह सुनकर चुपचाप चली गई। शाम को जब शिवराम घर आया तो यशवंत और गायत्री उसके पास पहुंचे। बाबा, हम सुबह से भूखे हैं। माँ ने हमें रोटी नहीं दी, बल्कि डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। अपने मासूम बच्चों की यह हालत देखकर शिवराम का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकने लगा। अनुराधा, क्या तुमने सच में इन बच्चों को सुबह से खाना नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया और अब भी नहीं दूंगी। ये दोनों बच्चे हर समय खाना मांगते रहते हैं। मैं इनकी दासी नहीं हूँ। तुम कैसी माँ हो अनुराधा? ये बच्चे मासूम हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार दोगी। मासूम? ये बच्चे मासूम नहीं, शैतान हैं। और हाँ, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये सौतेले हैं। मुझे सिर्फ अपनी बेटी ज्योति की परवाह है। अनुराधा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मेरे बच्चों को माँ का प्यार मिल सके, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। देखो शिवराम, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ। मुझे ज्योति की देखभाल से फुर्सत नहीं है। तुम्हें बच्चों का खाना बनाना बोझ लगता है? अनुराधा, ये बच्चे तुम्हारे अपने नहीं सही, लेकिन ये मेरी जान है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर इतनी फिक्र है तो खुद ही खाना बनाकर खिला दो, मुझे मत सिखाओ। ठीक है, आज से मैं खुद इन बच्चों का ख्याल रखूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इन्हें दोबारा सौतेला या लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवराम सुबह उठकर अनुराधा से कहता है, अनुराधा, बच्चों के लिए खाना जल्दी बना दो। मुझे काम पर जाना है और वो भूखे नहीं रह सकते। ठीक है, बना देती हूँ, उनके लिए खाना भिजवा दूंगी। शिवराम यह सुनकर चला जाता है। अनुराधा खाना बनाती है और यशवंत और गायत्री को बुलाकर कहती है, एक काम कर, तुम ये खाना इन दोनों से भेजवा दो। इन्हें रास्ता नहीं पता, ये उधर ही भटक जाएंगे और मैं यहाँ अकेले अपनी बेटी के साथ रहूंगी। सुनो, ये खाना ले जाओ और जंगल के रास्ते से अपने पिताजी को दे आओ। उन्हें भूख लगी होगी। माँ, क्या हमें अकेले जाना चाहिए? जंगल का रास्ता डरावना है। जो कहा है वह करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। अब जाओ। यशवंत और गायत्री डरते हुए खाना लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वे भटक जाते हैं। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अब क्या करेंगे? हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें अब क्या करना चाहिए? हम किसी से मदद मांगते हैं, अगर कोई मिल जाए तो। दोनों बच्चे इधर उधर देखते हैं, लेकिन जंगल में कोई दिखाई नहीं देता। तभी दूर से उन्हें एक छोटा सा घर नजर आता है। वे दोनों जल्दी जल्दी उस घर की ओर बढ़ते हैं, आशा करते हुए कि वहां से उन्हें मदद मिलेगी। दादाजी, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा काम करना होगा। अपनी बहन को यहीं छोड़ जाओ, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। तुम जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर लाओ, उसके बाद हम सब साथ चलेंगे। यशवंत डरते हुए सहमत हो जाता है। वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने निकलता है।
जंगल में वह एक साधु बाबा को बैठे हुए देखता है। साधु बाबा उसे पास बुलाते हैं। बेटा, तुमने जिस बूढ़े आदमी के पास अपनी बहन को छोड़ा है वह वास्तव में एक राक्षस है। क्या? मुझे नहीं पता था। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। तुम जल्दी जाओ और अपनी बहन को वहां से बचाकर ले आओ, उससे पहले कि कुछ अनहोनी हो। यशवंत बिना देरी किए वापस लौटता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि गायत्री डरी सहमी खड़ी है और बूढ़ा आदमी गुस्से से देख रहा है। आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए। अब तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते, तुम मेरे शिकार हो। यशवंत घबराता नहीं। वह अपनी बहन का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। इधर शिवराम अनुराधा को फोन करता है। अनुराधा, बच्चों का खाना अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? मैंने तुम्हें भेजने को कहा था। मैंने तो उन्हें जंगल के रास्ते से भेज दिया था। तुमने बच्चों को अकेले जंगल में क्यों भेजा? उन्हें रास्ता भी ठीक से नहीं पता। अगर कुछ हो गया तो? शिवराम गुस्से में जंगल की ओर बच्चों को ढूंढने निकलता है। कुछ देर बाद वह दोनों को भागते हुए देखता है। शिवराम उनकी ओर दौड़ता है और उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों ठीक हो? बाबा, वह बूढ़ा आदमी राक्षस था, उसने हमें मारने की कोशिश की। तुम दोनों अब सुरक्षित हो, चलो घर चलते हैं। शिवराम बच्चों को लेकर घर लौटता है। वह अनुराधा को उनकी लापरवाही के लिए डांटता है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त हो जाता है। तुमने मेरे बच्चे को अकेले क्यों भेजा? तुम्हें पता है ना कि जंगल का रास्ता कितना खतरनाक है, फिर भी तुमने उसे भेज दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती शिवराम, मुझे लगा था कि वह सही रास्ता पकड़ लेगा। शिवराम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह उसकी ओर बढ़ता है और जोर से बोलता है। तुम्हें लगता है कि बच्चों को इस तरह अकेला भेज देना आसान है? तुम कैसे माँ हो? क्या तुम नहीं समझती कि उन्हें खतरे में डाल रही हो? तुम हमेशा मुझसे ऐसा ही उम्मीद करते हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अकेले सब नहीं संभाल सकती। शिवराम का गुस्सा अब पूरी तरह से फूट पड़ता है। वह अनियंत्रित होकर बोलता है, यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुमने मेरे बच्चों के साथ जो किया वह कभी माफ नहीं किया जाएगा। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अनुराधा चौंकी हुई, घबराई हुई और आंखों में आंसू लिए खड़ी है। शिवराम उसकी ओर देखता है, उसकी स्थिति को नजरअंदाज करता है और कठोरता से कहता है, तुम इस घर से बाहर जाओ। अनुराधा, मैं बच्चों की जिम्मेदारी अब खुद लूंगा। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी पास में खड़ी गायत्री अपने पापा से बोलती है, पापा, माँ को छोड़ दो, इस बार माफ कर दो इन्हें। आखिर इनका भी कौन है अब हमारे बिना, और हमारी एक छोटी बहन भी तो है। देखा अनुराधा, जिसे तुम हमेशा नफरत करती हो वो तुमसे कितना प्यार करती है, और मैं तुम्हारे लिए ये सब इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए, हमारी जिंदगी सुधर जाए। मुझे माफ कर दो, इस बार मैं सच में बदलाव लाऊंगी। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। जो राम अपनी बेटी और बेटे को देखकर अनुराधा को माफ कर देता है। तब से लेकर अब तक अनुराधा बहुत अच्छे से रहती है और सबका ख्याल रखती है। घर में एक नई शुरुआत होती है, जहां प्यार और समझदारी का वास होता है और परिवार फिर से एक साथ खुशहाल रहता है।